ठीक है, तो यहाँ पे जो टी कोड है उसके लिए क्या करना होगा, SQVI, SQVI। तो एक इस तरीके का स्क्रीन आएगा सबसे पहले, एंड देन ये स्क्रीन आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले कुछ एक नाम डालो। अ, जैसे सेल्स रिपोर्ट है तो स्पेस वगैरह नहीं डालना है। ZHD 01 या ZHD कुछ भी नाम लिख दो, या ZHD सेल्स रिपोर्ट, इस तरह का कुछ कर। ZHD सेल्समैन, ठीक है, चलेगा ये नाम से। अभी क्रिएट में दबा। अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालो कि सेल्स रिपोर्ट, टाइटल में पहला पहला लेटर सबको कैपिटल। इंटर मार दिया क्या? हाँ इंटर हो गया। अब बंद करो फिर से करो। कमेंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, टाइटल में कर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि जो डेटा सोर्स है उसमें जैसे टेबल लिखा हुआ है, ठीक है, और भी बहुत सारा ऑप्शन रहता है तो उसको टेबल ही रहता है। ठीक है, टेबल करो एंड देन टेबल व्यू में जाके टेबल का नंबर डालो। तो यहाँ पे एक चीज जानना है कि जैसे अगर जो रिपोर्ट हम बना रहे हैं वो अगर मल्टीपल टेबल को जोड़ के बना रहे हैं, जैसे कुछ इंफॉर्मेशन सेल्स लीडर का है, कुछ इंफॉर्मेशन सेल्स आइटम का, कुछ इंफॉर्मेशन सेल्स शेड्यूल लाइन का है, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन डिलीवरी का है, कुछ इंफॉर्मेशन बिलिंग का है, तो क्या है कि यहाँ पे हर एक चीज का अलग अलग टेबल है ना, सेल्स का अलग है, डिलीवरी का अलग है, बिलिंग का। उस केस में यहाँ पे जो डेटा सोर्स है वहां पे टेबल ज्वाइन लेना है, जहाँ पे एक से ज्यादा टेबल अगर यूज करना, ठीक है। और अगर ऐसा कोई रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें मेरे को पता है कि एक ही टेबल में ही सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर कोई बोला कि मेरे को एक ऐसा रिपोर्ट बना दो जो कि सिर्फ मेरे को चाहिए कि सेल्स ऑर्डर नंबर और कस्टमर कोड और प्राइसिंग डेट, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड फ्रॉम, इस तरीके का। तो जो मेरे को पता है कि सिर्फ VBAK में ही अवेलेबल है, तो मेरे को दूसरा टेबल जोड़ने की जरूरत नहीं। तो अगर कोई ऐसा रिपोर्ट बना रहे हैं, अगर बिजनेस से रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एक ऐसा रिपोर्ट बना के दो जिसमें मेरे को जो इंफॉर्मेशन है कि सेल्स ऑर्डर कौन बनाया है, कब बनाया है, और उसका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, डिवीजन क्या है, डॉक्यूमेंट डेट क्या है, प्राइसिंग डेट क्या है, इस तरीके के कुछ इन्फॉर्मेशन मांग। तो अगर हमको पता है कि वो जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कौन से टेबल में रहता है, फिर ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम सेल्स ऑर्डर खोल के वो जो जो फील्ड वो बोल रहा है, जो जो उसको चाहिए, वहाँ वहाँ जाके हम F1 करेंगे तो मेरे को दिखा देगा कौन सा टेबल और कौन सा फील्ड है ना। हम्म। तो मेरे को पता चल जाएगा कि कौन सा टेबल का कौन सा फील्ड है। जब हमको पता चलेगा कि अरे ये तो सब DB एक ही से ही हो रहा है, तो फिर हमको दूसरा टेबल ऐड करने का जरूरत नहीं। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डेटा सोर्स में सिर्फ टेबल यूज करेंगे। ठीक है, तो टेबल कब यूज करना है? जब सारा इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल में मिल जाएगा। हाँ, जो भी रिक्वायरमेंट है कस्टमर का या फिर यूजर का, वो अगर एक ही टेबल में है तो सिर्फ टेबल लेंगे। अगर मल्टीपल टेक्स्ट को मिला जुला के रिपोर्ट मांग रहा है, टेबल ज्वाइन यूज करें। ठीक है, टेबल जा। टेबल ज्वाइन कर दो वहाँ, क्योंकि हम लोग को दो टेबल बनाना है, BB1 ठीक है, टेबल ज्वाइन हो गया, अब ओके करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेकंड वाला आइकन है, पहला आइकन के बाद वाला जो आइकन है, हाँ, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे डालेंगे पहले VBAK, लिख दो वहाँ, देखिए करो, तो देख रहे हो यहाँ पे टेबल आ गया, ठीक है। और सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर डेटा ये सारा सारा उसमें आ रहा है, जैसे फील्ड सबका नाम है VBLN, है ना, फिर ERDAT, ERJDT, बगल में वो सबका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो एक टेबल आ गया मेरा, अब दूसरा टेबल लाना है जो कि क्या है, VBAP, ठीक है। तो अभी फिर उसी में क्लिक करेंगे, फिर VBAP करेंगे, एपी हाँ, एपी, हाँ, फिर ओके करो उसको, तो देखो दूसरा टेबल भी आ गया, ठीक है। और दोनों का बीच में एक कनेक्शन बन गया, तार दिख रहा होगा, एक लाइन, जी सर। ठीक है। वहाँ क्लिक करो, वहाँ इसको बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन का मतलब क्या हुआ, ये से ये टेबल जुड़ गया है, ये दोनों आपस में हाँ, कनेक्शन। इन दोनों टेबल में कनेक्शन क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा कनेक्शन क्या है तुम्हारे पापा के साथ, तुम क्या हो, उनके बेटा हो, तुम्हारे पापा है, तो वो रिलेशन है ना। रिलेशन का मतलब क्या है कि आपस में क्या संबंध है या क्या रिलेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं रिलेशन। तो VBAK और VBAP में जो रिलेशन है कौन है, VBELN, मतलब सेल्स डॉक्यूमेंट का जो नंबर होता है वही होता है इन दोनों टेबल का रिलेशन, ठीक है। और कोई फील्ड नहीं है, यही फील्ड है जो दोनों टेबल को कनेक्ट करता है। ये कॉमन है जो दोनों टेबल में अवेलेबल रहता है सेल्स डॉक्यूमेंट में, या फिर इन दोनों टेबल का वो यूनिक है, दोनों टेबल का वो प्राइमरी की है, दोनों टेबल का वो रिलेशन है, उसी फील्ड से ही वो दोनों टेबल कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है, जी सर। ये हो गया। तो अब क्या है कि दोनों टेबल जुड़ गया, और रिलेशन रहना जरूरी है, और रिलेशन सही है कि नहीं क्या है, तो जो सबसे पहला वाला आइकन है उसमें क्लिक करो, वो बताएगा कि सही है। डिफाइन जॉइंट कंडीशन आप करेक्ट, मतलब कि जॉइंट कंडीशन आपका सही। हम चाहे तो ये जॉइंट कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं, ये तो सिस्टम अपने से जॉइंट कंडीशन बना के दे दिया कि तो दोनों टेबल का जॉइंट कंडीशन नहीं है। अगर कोई कारण से हमको नहीं पसंद नहीं है, या हमको लग रहा है कि नहीं है गलत जॉइंट कंडीशन, ऐसा रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे उसको, हाँ, करो उसको। अब दोनों का कनेक्शन टूट गया, ये दोनों टेबल में कोई कनेक्शन नहीं है। अभी फिर चेक करो, देखो बोलेगा कि जॉइंट कंडीशन नहीं है, ठीक है। VBAP मस्ट बी ऑन द राइट साइड इन द जॉइंट, तो उसको समझ में नहीं आ रहा, वो सोच रहा है कि VBAP टेबल में है ही नहीं, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा है, ठीक है, रिलेशन बनाना। जी। अब अगर हमको कोई दूसरा फील्ड के साथ कनेक्शन बनाना है, जैसे सेल्स डॉक्यूमेंट, जो VBAK का जो VBLN है सेल्स डॉक्यूमेंट, उसको अगर हम VBAP का सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम के साथ कनेक्ट करना है तो होगा कि नहीं। तो VBLN को लेफ्ट साइड से ड्रैग करके और राइट साइड में जो पॉसनर है उसके ऊपर ड्रॉप कर, माउस से क्लिक करके ड्रैग करो, हाँ, ड्रैग करो और पॉसनर के ऊपर ड्रॉप, माउस को छोड़ो मत, हाँ, पॉसनर उसके बाद वाला तो बाद वाला डिलीट करो, बस डिलीट करो पहले, पॉसनर के ऊपर छोड़ो, कहाँ उधर जाए, उसके बाद वाला में छोड़ो, POSNR में, अच्छा पीओएस, अच्छा ओके।
क्या बोल रहे हैं? इलीगल जॉइन, गलत है। ठीक है, तो जो सही है उसी को करो, VBLN के साथ VBLN करो। ठीक है, तो फिर चेक करो, देखो सही है कि सही है। अभी इसे बैक करो, इसको बैक करके बाहर निकलो। हाँ, तो टेबल का जॉइन कंडीशन हो गया, दोनों टेबल को ऐड कर दिया। अब क्या करना है, ये स्क्रीन बन गया, इस तरीके का एक स्क्रीन आ गया। अब मेरे को करना है कि मेरा जो रिपोर्ट रहेगा उसका सिलेक्शन स्क्रीन में क्या क्या फील्ड रहेगा और उसका जो आउटपुट स्क्रीन होगा उसमें क्या क्या फील्ड। कोई भी रिपोर्ट में दो चीज होती है, एक सिलेक्शन स्क्रीन होता है ना, और एक जब रन करते हैं तो रन करने के बाद जो रिपोर्ट आता है, जो आउटपुट आता है उसको हम लोग आउटपुट स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो एक ग्रे कलर का जो लाइन है ना, उस लाइन को थोड़ा सा राइट साइड में उसको बड़ा कर, चौड़ा कर। इधर बाएं तरफ जाओ, बाएं बाएं बाएं, लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट 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 किसको बोल? हाँ, लेफ्ट, ये वाला, हाँ, अभी जहाँ पे कर्सर है थोड़ा सा और बड़ा, और बड़ा। बस। हाँ, वहाँ रहने दो। तो अभी लेफ्ट साइड में देखो, जो लेफ्ट साइड में जो पैनल है वहाँ पे एक दिखा रहा है डेटा फील्ड। यहाँ पे टेबल ज्वाइन करके एक फोल्डर है और उसका नीचे में एक VBAK का टेबल है और एक VBAP का टेबल। ठीक है, उसके बाद वाला जो 0000000 लिख रहा है वहाँ पे हेडिंग में एक में है लिस्ट, लिस्ट फील्ड, और एक में सिलेक्शन। उसको भी चौड़ा करो तो दोनों कॉलम 0 0 वाला, उसको नहीं, बगल में आएगा, इसका नाम है सिलेक्शन फील्ड और एक है लिस्ट। तो सिलेक्शन फील्ड का मतलब सिलेक्शन स्क्रीन का क्या क्या आपका फील्ड चाहिए वो है, और लिस्ट फील्ड मतलब आउट। ठीक है, तो अभी मेरे को मान लो सिलेक्शन स्क्रीन में चाहिए कि क्रिएशन डेट। तो क्रिएशन डेट कौन सा टेबल में रहता है? सेल्स ऑर्डर क्रिएशन डेट। VBAK में रहता है। VBAK। तो VBAK का जो ट्री है उसको ओपन करो। लेफ्ट साइड में जो सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर करके जो लिखा हुआ है ना, वहाँ एरो है, एरो को क्लिक करो। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में, अच्छा। यहाँ पे देखो कि क्रिएशन डेट कौन सा है, डेट ऑन विच द रिकॉर्ड, दूसरा ही वाला है क्रिएशन। हाँ, ठीक डेट है, ऑन। तो मेरे को सिलेक्शन स्क्रीन में ये फील्ड को चाहिए, तो टिक लगा दो सिलेक्शन को। ठीक है, ये मेरा सिलेक्शन फील्ड का स्क्रीन रेडी होगी। अभी इसको बंद करो। और भी अगर कोई फील्ड को चाहिए सिलेक्शन में तो यहाँ पे ऐसे टिक टिक लगा सकते। फिलहाल हमको सिर्फ क्रिएशन डेट चाहिए, क्रिएशन डेट में टिक लगा के इसको बंद कर दो। तो वहां देखो सिलेक्शन फील्ड में 1 आ गया, मतलब अभी आपने सिर्फ एक ही फील्ड को चूज किया है। उसके बाद फिर उसी को खोलो, सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर को। अब मेरे को आउटपुट में क्या क्या चाहिए, ठीक है, तो आउटपुट में मेरे को सबसे पहले सेल्स डॉक्यूमेंट का नंबर चाहिए। तो सेल्स डॉक्यूमेंट को लिस्ट में क्लिक करो। फिर मेरे को क्रिएशन डेट भी चाहिए, कौन सा डेट में क्रिएट, बाद वालों को भी क्लिक करो। ठीक है, अब मेरे को देखना है इसका सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन ये सब क्या क्या है, तो उसको भी टिक लगाओ। चलो, ये तो हो गया सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर का, मेरे को इतना ही फील्ड चाहिए। अभी इसको बंद करो। अब आइटम में जाओ, VBAP में। अब मेरे को सेल्स डॉक्यूमेंट का क्या क्या देखना, प्लांट देखना है, मटेरियल कोड देखना है और आइटम कैटेगरी देखना है। तो सब खोज के टिक लगाओ उसको। सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम को टिक लगा, लाइन आइटम दिखा देगा। मटेरियल नंबर में डालो, मटेरियल नंबर।
प्लांट खोज के प्लांट कोड डालो और आइटम कैटेगरी करो। आइटम टाइप नहीं, आइटम कैटेगरी बोलो। फाइंड कर लूंगा कंट्रोल है। प्लांट एक प्लांट। ठीक, चलो इतना हो गया। अभी इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करो एक बार टेस्ट करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने जो भी किया सही हुआ कि नहीं। वो एक नया स्क्रीन आ जाएगा, रिपोर्ट जैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग क्या आ गया देखो, सेल्स रिपोर्ट। क्यों आया, क्योंकि जब हम रिपोर्ट बना रहे थे तो डिस्क्रिप्शन का नाम दिया था सेल्स रिपोर्ट, तो दिख रहा है ना सेल्स रिपोर्ट। तो जो नाम देंगे वो यहाँ पे हेडिंग में आएंगे, टाइटल सेल्स रिपोर्ट या जो भी नाम। उसके बाद सिलेक्शन स्क्रीन में हम दिए थे कि हमको सिर्फ क्रिएशन डेट चाहिए, डेट ऑन विच द रिकॉर्ड बस। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ वैल्यू डालो, पिछला 6 महीने का डाल के देखो सर्वर में कोई कुछ आया है कि नहीं, या पिछला 2 महीने का डालो। एग्जीक्यूट कर। हाँ, अभी देखो यहाँ पे फिर हेडिंग आ गया सेल्स रिपोर्ट, सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएटेड ऑन सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन, आइटम नंबर, मटेरियल, आइटम कैटेगरी और प्लान। ठीक है, तो जैसा हमको चाहिए तो वैसे सब कुछ सही सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जी सर। है ना। अभी बैक करो तो सब सही लग रहा है, सब कुछ ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। इसको बैक करो और सेव करो। चलो बैक करो, एकदम बाहर बैक करो, सेव करो। चलो अब रिपोर्ट रेडी हो गया। अब मेरे को फिर से चलाना है तो क्या करेंगे, इसकी वी करेंगे। एग्जीक्यूट। सर ये ZHD सेल्स वन डायरेक्ट टी कोड लिख के एग्जीक्यूट करने से नहीं आएगा, SQPI में करने से ही होगा। अभी ये टी कोड असाइन नहीं हुआ ना, हम लोग कर सकते हो बच्चे। ठीक है, अभी टेस्ट करो फिर से।
STOG ठीक है। अब मान लो कि कुछ गलती हो गया, ठीक है, या फिर कोई एक नया और एक फील्ड ऐड करना है, तो वो कैसे करना है? चेंज करना होगा। चेंज में हाँ, अब चेंज करो। ठीक है, कोई नया एक दो फील्ड ऐड कर दो। बिलिंग डेट डाल दो या प्राइसिंग डेट डाल दो, या फिर इनकोटम, नहीं इनकोटम यहाँ नहीं मिलेगा, इनकोटम तो VBKD टेबल में। और कुछ ऑर्डर रीजन वगैरह डाल दो, कुछ ढंग का जो सब इम्पोर्टेंट फील्ड है, कुछ एक कुछ डाल दो। डिलीवरी डेट डाल डिलीवरी डेट परचेस ऑर्डर नंबर डालो। परचेस ऑर्डर जो ऑर्डर बनाते समय डालते हैं ना, उसको कस्टमर रेफरेंस बोलते हैं इसको। हाँ कस्टमर योर रेफरेंस ये नहीं देखो, उसको ऊपर में है कस्टमर रेफरेंस। उसी के ऊपर में वो नहीं, कस्टमर रेफरेंस है जहाँ पे टिक लगाया है उसके दो ऊपर में। अच्छा कस्टमर रेफरेंस क्या खोज रहे हो? नहीं देख रहा आइटम में भी कुछ है। अच्छा, ठीक है, छोड़ो, जितना हुआ हुआ। हाँ किया। आ गया ना? सबसे पहले टू भी आया हाँ जी सर। रेफरेंस में ये सही है, ये सेल्स ऑर्डर खोल के देखो तो कस्टमर और PO नंबर 7764 है। डबल 764 सही है ना? हाँ जी सर। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी टेबल को जोड़कर हम लोग जैसे रिपोर्ट बना सकते हैं। और दूसरा चीज क्या है कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि कस्टमर अगर कुछ बोल रहा है या यूजर कोई अगर से कुछ रिक्वायरमेंट लेके आ रहा है कि हमको ऐसा बना के दे, तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि उसका टेबल क्या है, उसका फील्ड क्या है, तभी जाके ये क्वेरी रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है।
और टेबल देखने का हम टी कोड बताए थे ना, क्या है SC16 एंड C11, ये सब हम पहले बताए हैं कि नहीं? हाँ हाँ जी। बताइए। बताया था। हाँ तो हम्म, वो सब जो टेबल है ना, वो सब टेबल को क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। जब भी हम लोग कोई भी ऑर्डर सेव करते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर सेव करने के बाद जब हम लोग सेव दबाते हैं, जैसे ऑर्डर BA01 किए, ऑर्डर बनाए, ठीक है, तो जब हम लोग सेव दबाते हैं तब जाके वो इस डेटाबेस में सेव होता है, VBA। उससे पहले वो नहीं होता। जब तक हम लोग लिखते रहते हैं ना, जैसे मान लो एक ऑर्डर बनाओ, एक देख देख के ऑर्डर बनाओ, BA03 में जो ऑर्डर को खोले हो ना, उसको देख देख के एक नया BA0। सर जैसे एक क्वेरी रिपोर्ट में हम लोग को 2 टेबल का एक कॉमन फील्ड मिलेगा VBELN, ऐसे हम लोग को कोई और टेबल जैसे मटेरियल मास्टर का हो गया MARA, MARC, ये सब डेटा चाहिए, लेकिन वो दोनों टेबल में कोई कॉमन फील्ड नहीं होगा, तो पॉसिबल है इसमें? अभी क्या है कि मान लो कि सिर्फ पर एक पारिवारिक वाला चीज में समझो, तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे पापा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, बीच में कोई नहीं है ना, हाँ सही है। अभी मान लो हाँ कि तुम्हारा पापा का चाचा का बेटा, तुम्हारा क्या लगता है? कजन लगेगा। कजन, ठीक है, तुम्हारे पापा का चाचा का बेटा, तो तुम्हारा जो कजन है या फिर तुम्हारा जो भाई है, तुम्हारे साथ उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं। डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है। तुम घूम घूम के जा रहे हो उसके पास, तुम्हारा पापा का भाई का बेटा है, ऐसा है ना। हाँ हाँ तो अगर जो मारा है, वो मान लो तुम्हारा भाई का, तुम्हारा पापा का भाई का बेटा है, ठीक है, और जो तुम हो वो मान लो कि तुम BBA के हो, ठीक है, तो तुम्हारे भाई तक पहुंचने के लिए तुमको पहले क्या करना होगा? अपने पापा तक पहुंचना होगा, है हाँ ना। फिर पापा से पापा का भाई तक का रिलेशन में पहुंचना होगा, फिर उनका बेटा के रिलेशन में पहुंचना होगा, थोड़ा सा घूम घूम के जाना, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तुम्हारा तुमसे, तुम्हारा जो कजिन है उसके साथ, है ना। तो VBA के VBAP, ये दोनों क्या है? ये दोनों में डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर मेरा रिपोर्ट में मेटेरियल मास्टर का कोई इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए, तो मेटेरियल मास्टर में प्राइमरी की कौन है? क्या है उसका फील्ड का नाम? जैसे सेल्स ऑर्डर में ANA1। प्राइमरी की VBL है। अच्छा हाँ, BBL। KN1 कस्टमर मास्टर का है। हाँ हम फील्ड का नाम पूछ रहे, टेबल का नाम नहीं। हम बोल रहे कि जैसे VBAK का है और VBAP में जो कनेक्शन है वो VBLN, ठीक है। प्राइमरी की जो VBAK और VBAP में जो प्राइमरी की है वो है VBLN, ठीक है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि उस टेबल में उस नंबर का डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर AC11 या AC16N में जाके अगर VBAK को डालोगे, तो वहां पे एक प्राइमरी की दिखाता है, एक चाबी रहता है, देखे हो? खोलो तो एक नया स्क्रीन में VBAK को खोलो, SC11 में खोलो या SC16, SC16 SC11 में खोलो, ठीक रहेगा। SC11 कौन यूज करता है? ABAP ABAP एवेपर ज़्यादा यूज यूज़ करता करते हैं। एवेपर। है। और SC16 और 16 और फंक्शनल AC16 यूज। एंड फंक्शनल यूज़ करते हैं। कभी भी रिपोर्ट बनाने के लिए अगर कुछ देखना है तो SC11 सबसे बेस्ट है।
ऐसे AC16N में भी कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे डालो VBAK डालो, डिस्प्ले करो। तो कभी भी कोई टेबल खोलने से देखना सबसे पहले में जो फील्ड है MANDT, उसके बाद है VBALN, ठीक है। तो उसमें देखो एक टिक लगा VBALN, और MNDT में भी टिक लगा। तो एक तो है इनिशियल करके है, इनिशियल वैल्यू में टिक लगा हुआ है, दूसरा है की। तो प्राइमरी की क्या होता है, कोई भी डेटाबेस में जिस फील्ड में प्राइमरी की रहता है वो वैल्यू कभी रिपीट नहीं, डुप्लीकेट नहीं। तो VBAK का टेबल में सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर रिपीट नहीं होगा, एक सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर का एक ही डॉक्यूमेंट नंबर। समझ में आ रहा है? जी सर। अगर कोई सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर का नंबर है मान लो 140, हाँ तो दूसरा 140 नंबर का नंबर जनरेट नहीं होगा, नहीं उसको बोलते हैं प्राइमरी की या यूनिक। बट जो डेट है, डेट में देखो टिक नहीं लगा, नहीं लगा क्योंकि हुआ। इस टेबल में एक दिन में 10 सेल्स ऑर्डर हो सकता है। हाँ तो डेट तो 10 बार आएगा, आज का डेट, जी सर। तो वो तो डुप्लीकेट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना। तो सिर्फ सेल्स डॉक्यूमेंट ही ऐसा है जो इस टेबल में रिपीट नहीं होगा, बाकी जितना भी चीज है यहाँ वो सब रिपीट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हाँ सर। हैं? जी सर। जैसे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रिपीट हो सकता है ना, हाँ हाँ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रिपीट हो सकता है। रिपीट हो सकता है क्योंकि बहुत सारा सेल्स ऑर्डर बनेगा तो सबका सेल्स ऑर्डर कॉमन हो सकता है। सेम रह सकता है। तो रो वाइज, हाँ सेम रह सकता है। तो रो वाइज जब हम रिपोर्ट देखेंगे तो हमको 2-3 बार वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन दिख जाएगा। प्राइमरी की जो होता है उस टेबल का, वो बताता है कि इस टेबल में ये जो फील्ड है इसमें कभी भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी, रिपीट एंट्री नहीं होगी, इसको प्राइमरी की। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइमरी की कौन सा टेबल में कौन है। तो अगर मार्क MARC या MARA जो मेटल मास्टर का टेबल है, वहां पे सबसे पहले जाके देखना होगा कि उसका प्राइमरी की कौन है। ठीक है, एक बार AC16N में इसको खोलो तो VBAK ठीक है। तो AC16N में ये रन नहीं करना है, बैक कर। देखो यहाँ पे प्राइमरी की जैसा कुछ आइकन नहीं है, देख के समझ में नहीं आ रहा कौन प्राइमरी की है कौन क्या है ना। यहाँ पे अगर वो चीज को देखना है ना तो एक बार मेनू में जाओ, फोटो में जाओ, नहीं एडिट में जाओ, एडिट में नहीं एक्स्ट्रास में जाए, टेक्निकल व्यू ऑन कर दो। ये दिख रहा है, नहीं अभी कुछ नहीं दिख रहा। इसीलिए AC11 ही ठीक है, AC11 ठीक है प्राइमरी की। अब मारा टेबल में जाओ AC11 में और देखो वहां पे प्राइमरी की। मटेरियल नंबर का फील्ड होता है। हाँ, उसका फील्ड का नाम क्या है? क्या है? MANDT। MANDT तो छोड़ दो, सभी में ही रहता, क्लाइंट है ना वो। मिट्टी है ना। MATNR, ये तो मेरे को पता चलेगा कि MATNR। अब अगर हम सेल्स डॉक्यूमेंट वाला टेबल के साथ हमारा टेबल का कनेक्शन बनाना चाहेंगे तो MATNR को मेरे को खोजना होगा उन दोनों टेबल में। तो MATNR किस में रहता है, VBAK में रहता है या VBAP में? VBAP में रहेगा लाइन आइटम में। VBAP। VB
एपी का जो MAT/NR है उसका वैल्यू को ड्रैग करके मारा का जो MAT/NR है उसके ऊपर ड्रॉप सभी कर रहे थे ना ड्रैग। हाँ बस है। तब जाके कनेक्शन बनेगा और कनेक्शन बन जाएगा फिर मारा का कोई भी फील्ड को हम लोग सिलेक्शन स्क्रीन में भी डाल सकेंगे या आउटपुट स्क्रीन में भी डाल सकते। हाँ सर समझ गया। ऐसे कस्टमर का भी चाहिए होगा KN-A1 में तो उसका भी एक फील्ड होगा तो हम लोग को वो सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर टेबल में मिल जाएगा सेम फील्ड हाँ और फिर तो से ऐसे करके कनेक्शन कनेक्शन हाँ ऐसे करके कनेक्शन बना क्योंकि ये सब जो टेबल है ना ये डायरेक्ट कनेक्शन वाला टेबल नहीं है। तुम्हारा कजन का बेटा है ऐसे तुम्हारा कजन ब्रदर है इस टाइप डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तुम्हारा उसमें। एक करो एक मारा को कनेक्ट करो अपना क्वेरी में और मान लो वहाँ पे आउटपुट में मटेरियल का क्या करना इंडस्ट्री सेक्टर वगैरह या मटेरियल ग्रुप वैल्यूएशन टाइप वगैरह कुछ आइटम कैटेगरी मटेरियल। हाँ कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड कुछ चीज को आउटपुट में डालो। ग्रेट। उसी में ऐड नहीं होगा सर ZSD सेल्स 1 में ही? उसी में होगा करो। चेंज करना होगा उसको। हम्म, यहाँ पे कहाँ खोज रहे हो पहले ज्वाइन में जाना बैक करो पहले मारा को ऐड करना बैक करो नो करो तो चेंजेस किए होते हैं क्यों पूछ रहा है कि सेव करना है। नहीं किया। ठीक है अभी चेंज में दबाओ फिर से और जो डेटा सोर्स है ना जहाँ पे तुम्हारा कर्सर हाँ डेटा सोर्स है वहाँ पे चेंज ज्वाइन कर पूरे स्क्रीन आ जाएगा जैसे किए थे वैसे ही करो। पहले ऐड करो MARA को। MARA को ऐड करो फिर कैसे टेबल ऐड किया वो ले लिए सर अपने आप कनेक्शन। कनेक्शन ले लिया ना ले लिया तो इसका चेक करो कि सही है कि नहीं है तो फिर अपने से चेक। अभी प्रॉब्लम क्या है देखो यहाँ पे VBA के VBAP है और तुमने मारा को ऐड किया तो तुरंत VBA के साथ अभी मान लो कि तुम्हारा VBAP अगर यहाँ नहीं रहता सिर्फ दो ही टेबल अगर मान लो कि सिर्फ VBA के यहाँ पे रहता और मारा रहता ठीक है और कोई ऐसा रिपोर्ट बनाना है जहाँ पे VBAK का टेबल का फील्ड सब चाहिए और मारा का टेबल का फील्ड सब चाहिए VBAP का जरूरत है ही नहीं लेकिन मारा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है VBAK का नहीं है। तो उस केस में VBAP को जोर जबरदस्ती डालना पड़ेगा कनेक्शन बनाने है ना जैसे तुमको अपना जी सर। कजन ब्रदर से बात करना है या कजन ब्रदर के साथ कहीं तुमको घूमने जाना तुम डायरेक्ट उसको अप्रोच नहीं कर सकते उसका पापा से बात करना है सर वो यहाँ भी पर तो क्या है डालेंगे, उसके बाद उधर लेआउट से उसको हटा देंगे तो वो रिपोर्ट में जो चाहिए वही मिलेगा। हाँ मतलब जब हम लोग सिलेक्शन और आउटपुट सेट करेंगे वहाँ VBAP का कोई भी वैल्यू को नहीं डालेंगे है ना
तो कभी भी अगर इस तरीके का कोई रिक्वायरमेंट आए जहाँ पे तुमको कुछ ऐसा टेबल का जरूरत है जो कि मेरा जो मेन टेबल है जीपीए के उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर हमको रिश्ता ढूंढना पड़ेगा कि वो वाला टेबल के साथ ये वाला टेबल के बीच में कौन आदमी है जो मेरे को दोनों टेबल के साथ रिश्ता बना देता है। तो जैसे वीवीएपी हो, तो उस केस में हमको वीवीएपी यहाँ पे डालना पड़ेगा, और अगर आउटपुट में उसका कोई फील्ड वैल्यू को नहीं देखना है तो उसको आउटपुट में टिक नहीं लगाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो ये चीज कैसे पता चलेगा कि किसके साथ किसका कनेक्शन? जैसे अभी हम बता दें हमारा, अभी जैसे कस्टमर मास्टर, तो कैसे खोजेंगे कस्टमर मास्टर को? कब किसके साथ कनेक्शन है? कस्टमर मास्टर का जो टेबल है, मान लो तुमको पता है केएनए में, केएनए वन का कनेक्शन वीबीएके के साथ है कि वीबीएपी के साथ है कि मारा के साथ है, किसके साथ है, कैसे पता चले? तो यहाँ पे ना हम कंप्यूटर को पूछ भी सकते हैं। देखो वहां पे एक ऑप्शन है जॉइन कंडीशंस का। हाँ, यहाँ पे हम दोनों टेबल डाल देंगे ना कि हमको जैसे वीबीएपी के साथ मारा का क्या कनेक्शन, डाल दो यहाँ। ठीक है, ओके करो तो कनेक्शन डाल देगा। तो तुम हटा दो, एक बार डिलीट कर दो उसको, मारा वाला कनेक्शन को हटा दो, डिलीट कर। टेबल डिलीट नहीं करना है, कनेक्शन को डिलीट करना है। अभी उसको पूछो कंप्यूटर, इन दोनों, पहले वीबीएके के साथ मारा को पूछो, देखो वो बताएगा। अच्छा, कुछ नहीं नो है। रिलेशनशिप फाउंड। वीबीएपी के साथ मारा को ढूंढो। हाँ हो गया जॉइंट यहाँ पर। बता दिए ना? हाँ जी जॉइंट हो गया। अभी यही चीज यहाँ इतना कुछ करके पता चल रहा है, तुम गूगल में भी डाल सकते हो। गूगल में जाओ, वहाँ जाके लिखो कि रिलेशनशिप बिटवीन वीबीएके एंड वीबी, लिखो पहले वीबीएके एंड मारा। इन एसएपी relation between VBA and MARA, तो क्या बोल रहा है? They are equal because they have same domain name, C11 LIP is visible file data। ठीक है, तो लिंकिंग बिटवीन टेबल्स एंड अबव डिक्शनरी, ये सब भी पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत गाइड मिल जाएगा। तो लिंकिंग वाला क्लिक करो, लिंक मार्क मारा टू VBA के VBA पे क्या बोल, डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, बताएगा घुमा फिरा के। वही चीज बता रहे हैं पहले, मैटनर प्लांट और मेटल ग्रो। मैटनर मतलब मेटल, वर्क्स मतलब प्लांट, एमईटी के मतलब मेटल ग्रो को मारा टेबल से लाओ, देन सेलेक्ट करो वीबीएलएन को वीबीएपी के बाय जॉइनिंग मैटनर। तो वीबीएपी का मैटनर को पूरा मारा का मैटनर को ज्वाइन करने, तब जाके तुमको वीबी जरूरत है तुम कर सकते। अब सर्च करो कि रिलेशनशिप बिटवीन वीबीएपी एंड मारा टेबल करो।
डायरेक्ट वही वही फॉर्म आता है। तो यहाँ से भी ऐसे करके भी ढूंढ सकते, गूगल में भी थोड़ा बहुत गाइड दे रहता है। और नहीं तो वही प्राइमरी की ढूंढो पहले, जिस टेबल के साथ जिसको जोड़ना है, और उस टेबल का जो वैल्यू है, जैसे मारा का जो मैटनर है प्राइमरी हो गया, अब उसको ढूंढो VBAK में कहीं है कि नहीं, या VBAP में कहीं है कि, अगर मिल गया तो इस कनेक्शन बना दो, है ना। KNA1 का जो KUNNR होता है ना, वो VBAK का KUNNR के बराबर होता है। VBAK में सोटू पार्टी है, और जो सोटू पार्टी होता है वो कस्टमर मास्टर का KUNNR करके एक फील्ड है, उसके साथ वो कनेक्शन रहता है। ठीक है, तो ये सब खेलना होगा तुम लोग को, थोड़ा इधर उधर इधर, तब जाके बहुत क्लियरिटी आएगी कि कैसे करना क्या। चलो अभी आगे बढ़ो, क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, ऑर्डर बना रहे थे। हाँ, ये मैटनर वाला कंप्लीट करो पहले। ज्वाइन तो हो गया, अभी सिलेक्शन नहीं, आउटपुट में मेटेरियल ग्रुप, बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक दो फील्ड को जोड़ दो। मटेरियल टाइप इंडस्ट्री सेक्टर बेस यूनिट तो वो आ गया ना। जी सर। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग रिपोर्ट बना सकते। तो ये जो SQBI का रिपोर्ट है, ठीक है, SQBI का रिपोर्ट जिस यूजर आईडी से बना रहे हैं, ये सिर्फ इसी यूजर आईडी में ही दिखता। अगर इसी सर्वर में कोई और दूसरा यूजर आईडी से लॉगिन करेगा, तो उसको ये वाला रिपोर्ट के बारे में भनक भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि SQBI क्या होता है, जिस लॉगिन से हम अंदर गए हैं और जिस लॉगिन से इसको हम क्रिएट किए हैं, सिर्फ वही आदमी ही इसको चला सकेगा, दूसरे को कुछ पता भी नहीं। रिपोर्ट नहीं है ये यूजर स्पेसिफिक रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल रिपोर्ट हम लोग बाद में देखेंगे कैसे बनता है। तो अगर एक सर्वर है, एक सर्वर में सुरजीत भी काम कर रहा है, एक यूजर आईडी का लॉगिन, वो भी एसडी में है, हम भी एसडी में है, सेम डिपार्टमेंट। तो अगर हम लॉगिन करेंगे ना, तो हमको इसका रिपोर्ट के बारे में कुछ, तो SQBI क्या होता है, यूजर स्पेसिफिक है, याद रहेगा ना। अगर सर टी कोड बता भी देंगे तब भी दूसरा यूजर आईडी से नहीं खुलेगा। टिकोड अगर इस पे पहले तो टिकोड बनाना होगा इस रिपोर्ट में, ठीक है, एंड देन एक बार चेक करना पड़ेगा, हम भी भूल गए हैं। शायद ऑथराइजेशन में लेगा और उसको नहीं करने में, एक बार चेक करते हैं। चलो, तो सबसे पहले टिकोड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो क्वेरी रिपोर्ट बनाए हैं ना, तो जब हम लोग इसको रन कर रहे हैं तो सिस्टम अपने से क्या करता है, इसका एक प्रोग्राम जनरेट करता है। पहले हमको वो प्रोग्राम का नाम पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सिस्टम में जाएंगे, फिर स्टेटस में जाएंगे, अब यहाँ पे जो प्रोग्राम है ना उसको कॉपी करो, प्रोग्राम स्क्रीन जो लिखा है, हाँ कॉपी करो उसको, कॉपी कर ली। अब इसको बंद करो,
नया स्क्रीन में एक टी कोड है SE93। वेट करना होगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे टी कोड डालो। यहाँ क्या टी कोड बनाना है तुमको? ZSD01, ZSD0 या YSD0, जो टी कोड बनाना है उसको लिखो। यहाँ ठीक है, अब क्रिएट में दबाओ। क्या दबाओ कि नहीं? हाँ दबाया है सर। हाँ वाह। अभी शॉर्ट टेक्स्ट डालो, सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट या सेल्स बैकलॉग रिपोर्ट। क्या हेडिंग लिखना है? इस रिपोर्ट का नाम क्या रखना है? अभी यहाँ पे बहुत सारा रेडियो बटन है, जिसमें पहले वाला रखना, प्रोग्राम एंड इनपुट पहले ट्रांजेक्शन। बटन को क्लिक करूँ। ठीक है, अभी यहाँ प्रोग्राम में प्रोग्राम को डाल दो। वो जो प्रोग्राम कॉपी किए थे ना। हाँ हाँ, और स्क्रीन नंबर पे जाओ, वहाँ F4 करो। यहाँ पे पहले ही वाला ले लो। डायलॉग बॉक्स। हाँ, सेव करो। पैकेज। TR मांग रहा है, लोकल ऑब्जेक्ट में डाल। ऑब्जेक्ट में क्लिक करते नीचे में TR बनाने की जरूरत नहीं है। लोकल ऑब्जेक्ट में। लोकल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब वो SAP GUI फॉर HTML है ना, वहाँ SAP GUI फॉर विंडोज में क्लिक करो और सेव करो सबसे नीचे। कोई फॉर विंडोज। सेव करो, चलो बैक करो। चलो अभी बैक करो, अभी टी कोड करो, बैक करो, बैक करो। टी कोड मार के चेक करो काम होगा। इंटर करो, एक मिनट फिर से करो। वो स्क्रीन चेंज करना है, इंटर करो। SE93 में फिर से जाओ। चेंज करो। ये एक्चुअली SE93 हम लोग का काम नहीं है, फंक्शनल नहीं करती है। ठीक है, सिखाने का काम है यहाँ पर। बट हम सिखा रहे, ये कभी करना भी नहीं, और ये इसका एक्सेस भी नहीं रहेगा हम। ठीक है, उसका जो स्क्रीन नंबर है ना, उसको चेंज करके देखो, जो दूसरा स्क्रीन है ना उसको डाल दो। सेव करो, फिर टेस्ट करो। डाल दो, कुछ गड़बड़। ये करंट सर, ये जो ABAP रन टाइम एरर आता है, ये कैसे समझेंगे? ये हमें नहीं समझना है, ये ऊपर, बट फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे बोल रहे, फील्ड सिंबल हैज नॉट बीन क्लियर, current type of program had terminated because it found a statement that could not be executed. Error analysis पढ़ो, an attempt was made to access a field symbol that has not been assigned. तो कुछ गलती हुआ है, जो SE93 हम लोग किए हैं, उसको ठीक करना होगा। फिर से जाओ SE93, चेंज में जाओ, और ट्रांजेक्शन के इसको एक जैसे भी कोई विंडोज वाला हटा दो, और ये एडिटिंग फॉर स्टैंडर्ड ट्रांजिशन वेरिएंट
अलाउड उसको हटा दो, ठीक, सेव करो। यहाँ पे एक एग्जीक्यूट बटन है, टेस्ट बटन, उसको दबाओ, उसके बगल में, उसके बगल राइट साइड, उसके बगल वाली, हाँ, दबाओ उसको। नहीं अभी प्रॉब्लम, फिर इसको डिलीट कर दो, ऊपर में डिलीट बटन है ना, उसको दबा दो। बैक क्या? हाँ यहाँ पर है। फिर क्रिएट करो। नहीं नहीं, तुम हड़बड़ा के अंदर का घुस गए, रेडियो बटन चेंज करना, बैक करो प्लीज। शॉर्ट टेक्स्ट में लिखो क्या लिखना है, और नीचे से ट्रांजेक्शन विद वेरिएंट, सेकंड लास्ट को ले लो, वेरिएंट ट्रांजेक्शन, इसमें चेक करो इसको, हाँ। नहीं ये भी नहीं है, लास्ट वाला को ये, वेरिएंट बनाना होगा सर इसके लिए। हाँ वेरिएंट बनाना है। वेरिएंट तो अभी हम लोग बनाए नहीं है, तो वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट ऑफ वहाँ ऑफिस में यूज होता है, करेंगे हम लोग, लेआउट करो और लास्ट लेआउट वाला टाइप option में बच- होता है। लास्ट वाला ले लो। यहाँ पे प्रोग्राम का नाम करने की जगह पैरामीटर ट्रांजेक्शन फॉर मॉड्यूल, नहीं ये भी नहीं है, थर्ड वाला को ले लो, थर्ड वाला ऑप्शन। बड़ा वाला। नहीं नहीं, उसके बाद फोर्थ, हम्म, फोर क्या कर, इसके ऊपर वाला, फोर्थ तो वेरिएंट बनाना पड़ेगा फोर्थ वाले के लिए। हाँ बना लो। यहाँ पे ट्रांजेक्शन डालो, अपना ट्रांजेक्शन जो था, प्रोग्राम आता है ये अजीब टाइप के स्क्रीन है, ऐसे स्क्रीन नहीं है, ये S4 है ना, चेंज। किधर था? नहीं था। कुछ गड़बड़ स्पेसिफिक, ट्रांजैक्शन वेरिएंट।
नहीं, कुछ मिसिंग हो रहा है, हम बताएंगे, बाद में बताएंगे इसके बारे में, ठीक है? सर रेडियो बताएंगे, कुछ गलती हो रहा है। आई थिंक पहले ही वाले में काम करना चाहिए, बट तो देखना होगा, हम बाद में बताते हैं इसको। ठीक है ये पहला ही वाला जो था ना, प्रोग्राम एंड इंप्रो, वही काम करना चाहिए, बट प्रॉब्लम हो रहा है जिस कारण से हम काम नहीं कर रहे। ठीक है, उसको देखेंगे। तो क्वेरी बनाना हो जाएगा, सिलेक्शन स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन, ये सब है ना? ठीक है उसको प्रैक्टिस करो, 2-3 टेबल मिला के, जैसे सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग, तीनों को मिला के कोशिश करो, या सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी ओनली, सेल्स ऑर्डर के साथ कस्टमर मास्टर, मेटल मास्टर हो सब मिला के, ठीक है? और ज्वाइनिंग कंडीशन कैसे पता करना है हम बता दिए, ठीक है? SE11 में जी सर SE11 प्राइमरी के ऐसे करके, और जो भी टेबल फील्ड है उसको याद रखना है कि कौन सा फील्ड का नाम क्या है, कौन सा टेबल क्या है, ठीक है? और उस बेसिस पे सर्च करके ज्वाइनिंग करके यहाँ पे करना। तो आज और नया नहीं बता रहे, इसको प्रैक्टिस करना है। कोई भी 2-3 टेबल, पहले तो टेबल का लिस्ट डाउन करो, सेल्स में जितना भी टेबल, उसके बाद ये सब करना है, फिर आगे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में बात। ठीक है, हो जाएगा? ठीक सर जी सर ठीक है, चलो धन बाय। हाँ, थैंक यू सर।